ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64. So it says an electric field of magnitude 1000 Newton per coulomb is produced between two parallel plates having a separation of 2 centimeter as shown in figure. What is the potential difference between the plates? Fine. So what is given, हमारे पास दो parallel plates हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर है और यू कैन से 0.02 मीटर है. एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, जो कि ऊपर की तरफ है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है 1000 न्यूटन पर कूलम. सो ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, उसकी वैल्यू हमें बतानी है. सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज सिंपली ई इंटू एल. अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है एंड आपका जो डिस्टेंस है और जो सेपरेशन है आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ले रहे हो, देन सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस आपको देगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी. सो ई इंटू एल. ई की वैल्यू कितनी है 1000 और जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच में और यू कैन से जो डिस्टेंस है राइट दैट इज 0.02. सो 0.02. सो आंसर कितना निकल के आएगा 20 वोल्ट. सो ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 वोल्ट. कौन सी प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा? जो नीचे वाली प्लेट है ना उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है. सो अगर नीचे वाली जो प्लेट है उसका पोटेंशियल v है, देन ऊपर वाली प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो v-20. और यू कैन से लेट्स से ऊपर वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो v है, देन नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल होगा v+20, है ना. नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल 20 ज़्यादा होगा. ऑप्शन बी देखते हैं. व्हाट विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट. ओके, नाउ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन है. इनिशियली ये नीचे वाली प्लेट पे है, इसको हमने कुछ स्पीड दे दिया u. नाउ आप देखो कि इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा. अगर मैं इसका FBD बनाता हूँ इस इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे दो फोर्सेस लगेंगे. एक तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कि अगेन डाउनवर्ड लगेगा. क्यों? बिकॉज आप देखो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है. अगर नेगेटिव चार्ज है देन उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे. उसका वैल्यू कितना होगा? ई इंटू लाइक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो जो नेट फोर्स आएगा इस इलेक्ट्रॉन पे वो आएगा mg प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. सो ये हो जाएगा mg प्लस e इंटू ई, दैट इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. सो ये निकल के आ रहा है g प्लस electrostatic force by mass, right? So this is the acceleration of the electron in the downward direction. g की वैल्यू है 10 प्लस जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे दैट इज 1.6 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 राइज टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज 9.1 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. तो पहले ये जो पावर वाले टर्म्स है इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 10 राइज टू द पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा. सो प्लस 31, सो ये हो जाएगा कितना 30, 10 राइज टू द पावर 34 हो जाएगा ये. तो 34 माइनस 19, सो ये कितना हो जाएगा 34 19, इसमें से आप माइनस करोगे सो 10 राइज टू द पावर 15, सो 10 राइज टू द पावर 15. सो आप देखो जो निकल के आ रहा है वो है 10 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 राइज टू द पावर 15. अभी आप देखो जो सेकंड वाला टर्म है हमारे पास वो 10 राइज टू द पावर 15 के ऑर्डर का है. सो उसमें 10 ऐड करना नेग्लिजिबल है, राइट. 10 राइज टू द पावर 15 के ऑर्डर के टर्म में आप 10 थोड़ी ना ऐड करोगे, इसको नेग्लेक्ट कर दोगे. सो ये हो गया नेग्लेक्ट. सो जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज 1.6 और यू कैन से 16 डिवाइडेड बाय 9.1 को अप्रॉक्सीमेटली मैं 9 ले लेता हूँ इंटू 10 राइज टू द पावर कितना हो जाएगा ये 40, राइट. ये 1.6 को मैंने 16 कर दिया, सो यहाँ से एक पावर कम हो गई. सो ये आपका एक्सेलरेशन है इस इलेक्ट्रॉन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ना आप देखो कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को कुछ स्पीड u से ऊपर की तरफ फेंका और इसका जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में a, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 16/9 इंटू 10 राइज टू द पावर 40. सो इट मीन्स
स्पीड ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिटार्ड करेगा, इसकी स्पीड कम होगी, कम होते होते एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। सो हमें बताना है कितनी मिनिमम स्पीड से हमें इस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है सो दैट ये जस्ट अपर जो ऊपर वाली प्लेट है वहां पे पहुंच जाए। सो मिनिमम स्पीड के लिए, u की मिनिमम स्पीड के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर वाली प्लेट को जस्ट टच करेगा, जस्ट टच करेगा मीन्स वहां पे इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। सो अभी हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। फाइनल स्पीड कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन की, जीरो, सो वी स्क्वायर हो गया जीरो माइनस यू स्क्वायर हमें बताना है इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन आप देखो 16/9 इंटू 10 राइज टू द पावर 14, बट ये रिटार्डेशन है, अगेन आपको एक माइनस साइन लेना चाहिए बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है ना, रिटार्डेशन है, दैट्स व्हाई माइनस साइन आएगा। इनटू एस कितना है, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, 2 सेंटीमीटर, सो दैट इज 0.02 मीटर, 0.02। सो पहले माइनस से माइनस हटाओ, देन ये कितना है 2 इंटू 10 राइज टू दी पावर माइनस 2, सो ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 इंटू 16/9 इंटू 10 राइज टू दी पावर 12, राइट, ये 10 राइज टू दी पावर 14, 10 राइज टू दी पावर माइनस 2, ये 12 हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। सो यू कितना होगा, जो u होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, नाउ यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूँ तो ये 4 कितना हो जाएगा 2, ये 16 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये 9 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 राइज टू द पावर 12 कितनी हो जाएगी 6। सो 8/3 इंटू 10 राइज टू द पावर u की जो वैल्यू है दैट इज 8/3 इंटू 10 राइज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा मिनिमम, दिस इज द मिनिमम स्पीड जिससे आपको इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सो दैट ये ऊपर वाली प्लेट को जस्ट टच कर पाए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। Suppose the electron is projected from the lower plate with a speed calculated in part B. The direction of projection makes an angle of 60 degree with the field. Find the maximum height reached by the electron. Okay. Now अभी ये क्या करता है कि ये आपके पास इस तरह से प्लेट्स थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड u से, u की जो वैल्यू हमने पार्ट बी में कैलकुलेट की थी कितनी 8/3 इंटू 10 राइज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से फेंका है, बट अभी वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंका। कैसा फेंका है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वर्टिकली अपवर्ड है उससे 60 डिग्री के एंगल पे फेंका। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी, कितना एक्सेलरेशन आया था हमारा 16/9 इंटू 10 राइज टू द पावर 14, 16/9 इंटू 10 राइज टू द पावर 14, राइट। सो एक पार्टिकल जिसको आप हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो और उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो ये आपको सिमिलर केस है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमारे पास एक पार्टिकल होता है, उसे हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल स्पीड u से, देन वो प्रोजेक्टाइल पाथ में, पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, राइट, और उसकी जो मैक्सिमम हाइट आती है एच मैक्स, वो कितनी आती है, मैक्सिमम हाइट का जो वैल्यू आता है वो आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ना आप देखो कि क्या डिफरेंस है इन दो केसेस में, इन दो केसेस में बस ये डिफरेंस है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो g होता है डाउनवर्ड, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, बाकी जो केस है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। सो हम क्या करेंगे, ये जो g है ना इसको a से रिप्लेस कर दो, सो जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 वट एवर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, u की जो वैल्यू थी कितनी थी 8/3, सो 8/3 इंटू 10 राइज टू दी पावर 6, राइट, ये u था, इसका होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये जो साइन थीटा है ये साइन 30 है 1/2 और उसका स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो a है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/9 इंटू 10 राइज टू द पावर 40। लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा 64/9 इंटू 10 राइज टू द पावर 12 इंटू 1/4
इंटू ये जो डिनोमिनेटर है इसमें 1/2 है और ये जो 9 है ये ऊपर जाएगा, सो 9/16 और 1/10⁻⁴. लेट्स सी 16 इंटू 4 64 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 विच इज़ 0.5 इंटू ये हो गया 10⁻12 10⁻14 सो 10⁻⁻². ये आपका आंसर मीटर में आएगा और यू कैन से 0.5 सेंटीमीटर. So I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.